रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दे, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दे। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। रात का साया। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव शांतिपुर नाम से ही शांति का आभास देता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी उस शांति से बिल्कुल अलग थी जो पहले कभी यहाँ पसरी रहती थी। अब ये खामोशी डर और अनिश्चितता से भरी थी। सूरज ढलते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती और घरों के दरवाजे अंदर से कसकर बंद कर लिए जाते। बच्चों की किलकारियां अब सुनाई नहीं देती थीं और बड़ों के चेहरों पर एक अनकहा भय साफ झलकता था। कहानी की शुरुआत होती है रात के उन डरावने पलों से, जब गांव का एक अकेला चौकीदार रामू अपनी लाठी टेकता हुआ गांव की गलियों में गश्त लगा रहा था। रामू अपनी उम्र के हिसाब से मजबूत और निडर था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अक्सर रात के अंधेरे में कुछ सुनता था, कुछ देखता था जिसे वो किसी को बता नहीं पाता था। उसे लगता था कि लोग उसे पागल समझेंगे। आज रात भी वही बेचैनी उसके मन में थी। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ों की घनी छाया और गांव की पुरानी हवेलियों की परछाइयाँ सब कुछ और डरावना बना रही थीं। रामू जब गांव के पुराने मंदिर के पास से गुजरा तो उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ में कुछ बोल रहा हो। रामू रुक गया। अपनी लाठी को ज़मीन पर टिकाकर उसने कान लगाए। आवाज़ और तेज़ हुई, लेकिन इतनी धीमी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहा जा रहा है। अचानक मंदिर के पीछे से एक काली परछाई गुजरी। रामू चौंक गया। उसने अपनी टॉर्च जलाई और परछाई की दिशा में घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वो जानता था कि उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो साधारण नहीं था। उसकी नसें तन गई और पसीना उसके माथे पर जमा हो गया। उसने हिम्मत करके मंदिर के पीछे जाकर देखा, लेकिन सिर्फ पुराने पत्थर और उगी हुई घास ही दिखाई दी। उसने लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद मेरा वहम है, उसने सोचा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह गांव में एक और बुरी खबर फैल गई। गांव के मुखिया का बेटा सुरेश अपने घर से लापता हो गया था। ये दूसरी ऐसी घटना थी। पिछले महीने भी एक जवान लड़का मोहन इसी तरह गायब हो गया था। पुलिस आई, छानबीन हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों में दहशत और बढ़ गई। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति पंडित दीनदयाल, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। ये सब गांव में कुछ गलत होने का संकेत है, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। कोई बुरी आत्मा इस गांव में घुस आई है, हमें इससे निपटना होगा। गांव वालों ने पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, ये आत्मा हर रात एक नया शिकार ढूंढती है। ये सिर्फ उन्हीं को अपना निशाना बनाती है जो रात में अकेले निकलते हैं, और ये सिर्फ उस परछाई के रूप में आती है जिसे रामू ने देखा था। रामू ये सुनकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा था वो सच था। पंडित जी ने गांव वालों को कुछ नियम बताए। रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखेंगे। हर घर में सुबह और शाम दीप जलाया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात,
किसी भी अनजानी आवाज़ या परछाई से डरे नहीं, ना ही उसका पीछा करें। गांव वालों ने पंडित जी की बात मान ली, लेकिन डर उनके दिलों से नहीं गया था। हर रात वो एक अज्ञात भय में जीते थे। रामू भी अपनी गश्त छोड़ चुका था। अब उसे भी गांव वालों की तरह अपने घर में बंद रहना पड़ता था। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, रामू को अपने घर के बाहर फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज़ ज़्यादा साफ थी, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो डर गया था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। वो जानना चाहता था कि ये क्या है जो गांव में इतना आतंक मचा रहा है। वो धीरे से अपनी खिड़की पर गया और पर्दे को थोड़ा हटाकर बाहर झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी उसके घर के दरवाजे पर एक धीमी सी खटखटाहट हुई। रामू का खून सूख गया। पंडित जी ने कहा था कि किसी भी अनजानी आवाज़ या परछाई का पीछा ना करें, ना ही उसे जवाब दें। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव था। खटखटाहट फिर से हुई, इस बार थोड़ी तेज। रामू ने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजे के पास गया। उसकी पत्नी राधा, जो पास ही सो रही थी, उसकी नींद खुल गई। क्या हुआ? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। कुछ नहीं, रामू ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। राधा भी डर गई। दरवाज़ा मत खोलना, उसने चेतावनी दी। लेकिन रामू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने धीरे से कुंडी खोली और दरवाजे को जरा सा सरकाया। दरवाजे के बाहर उसे एक काली परछाई दिखाई दी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक लंबी पतली आकृति थी जो जमीन से थोड़ी ऊपर उठ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उससे एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। रामू डर के मारे पीछे हट गया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। राधा ने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, वो लगभग रो पड़ी थी। रामू कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उस रात उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सुबह रामू पंडित जी के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। पंडित जी ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। ये बहुत खतरनाक है रामू, पंडित जी ने कहा। वो परछाई सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो उसके शिकार बनने वाले होते हैं या जो बहुत हिम्मत करके उसका सामना करते हैं। लेकिन ये क्या है पंडित जी? रामू ने पूछा। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली। कई साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो काला जादू करता था। गांव वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया था। वो बदला लेने की कसम खाकर यहाँ से चला गया था, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को इस गांव में छोड़ दिया ताकि वो गांव वालों को परेशान कर सके। तो ये उसकी आत्मा है? रामू ने पूछा। हाँ, पंडित जी ने जवाब दिया। वो आत्मा अपने आप को कभी जाहिर नहीं करती। वो सिर्फ परछाई के रूप में आती है और लोगों को डराती है। जो डर जाते हैं वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। लेकिन अगर कोई उसका सामना हिम्मत से करता है तो वो आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है। हमें क्या करना होगा? रामू ने दृढ़ता से पूछा। पंडित जी ने एक पुराना ग्रंथ निकाला। इस आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है। हमें उस तांत्रिक की समाधि ढूंढनी होगी। वो समाधि गांव के किसी गुप्त स्थान पर है। उस समाधि पर हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। समस्या ये थी कि किसी को नहीं पता था कि तांत्रिक की समाधि कहाँ है। वो कई साल पहले गांव से जा चुका था और उसका घर भी अब खंडहर हो चुका था। रामू ने तय किया कि वो समाधि को ढूंढ कर रह जा। पंडित जी ने उसे कुछ मंत्र और ताबीज़ दिए जो उसे आत्मा से बचा सकते थे। रामू ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। उनमें सुरेश का भाई राजेश और मोहन का दोस्त किशन भी थे। उन दोनों के दिलों में अपने भाइयों को खोने का दर्द था और वो बदला लेना चाहते थे। रात का समय था। चांदनी रात में वो तीनों टॉर्च लिए गांव के उन पुराने और वीरान इलाकों की ओर बढ़े जहां तांत्रिक का पुराना घर हुआ करता था।
खंडर में तब्दील हो चुका वो घर भयानक लग रहा था। टूटी दीवारें, उखड़ी छत और जंगली झाड़ियां सब कुछ डरावना था। वो अंदर घुसे। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। उन्होंने हर कोने की तलाशी ली। वो एक पुराने तहखाने में पहुंचे। तहखाने का दरवाज़ा लकड़ी का था और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। राजेश ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो फंसा हुआ था। किशन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाज़ा एक चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर गहरी अंधेरी खाई थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि खाई के अंदर एक छोटी सी जगह थी जहां एक पुराना पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे के ऊपर कुछ अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। यही है समाधि। पंडित जी ने बताया था कि समाधि पर कुछ खास निशान होंगे। तीनों नीचे उतरे। माहौल और ज्यादा डरावना हो गया था। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। रामू ने पंडित जी के दिए हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। राजेश और किशन ने भी उसकी मदद की। वो चबूतरे पर पंडित जी द्वारा बताए गए अनुष्ठान को करने लगे। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, चारों ओर एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ कभी किसी के हंसने जैसी थी, कभी किसी के रोने जैसी और कभी किसी के चिल्लाने जैसी। चबूतरे पर खुदे निशान चमकने लगे। अचानक तहखाने में एक काली परछाई दिखाई दी। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ी। परछाई बहुत बड़ी और डरावनी लग रही थी। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वो मंत्रों का उच्चारण तेजी से करने लगा। राजेश और किशन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो रामू के साथ खड़े रहे। परछाई उन पर झपटी। रामू को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। मंत्रों की शक्ति से परछाई थोड़ी पीछे हटी। वो एक बार फिर उन पर झपटी, लेकिन इस बार उसकी ताकत पहले से कम लग रही थी। ये लड़ाई कई मिनटों तक चली। परछाई बार बार उन पर हमला करती और रामू के मंत्र उसे पीछे धकेलते। धीरे धीरे परछाई की ताकत कम होती गई और उसकी चमक भी धुंधली पड़ने लगी। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ परछाई हवा में विलीन हो गई। अंधेरा और सन्नाटा लौट आया। चबूतरे पर खुदे निशान अब नहीं चमक रहे थे। तीनों जमीन पर गिर पड़े, पसीने से भीगे हुए और हांफते हुए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर के साथ साथ राहत भी थी। उन्होंने ये लड़ाई जीत ली थी। वे तहखाने से बाहर निकले और पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराए। तुमने ये कर दिखाया बच्चों। तुमने गांव को उस बुरी आत्मा से आज़ाद कर दिया। गांव वालों को जब ये खबर मिली तो उन्होंने रामू, राजेश और किशन को हीरो का दर्जा दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई। बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लगी और शाम को लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन रामू, राजेश और किशन के मन में वो रात हमेशा जिंदा रही। वे जानते थे कि डर का सामना करने से ही उसे जीता जा सकता है, और कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ें वही होती है जिन्हें हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस ज़रूर करते हैं। शांतिपुर अब सच में शांतिपुर बन गया था, लेकिन उस काली परछाई की यादें गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और हर बार जब सूरज ढलता था तो गांव वाले एक पल के लिए रुककर उस अंधेरे को देखते, ये याद करते हुए कि उन्होंने एक बार कैसे उस रात के साए का सामना किया था।